जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं श्रेया रोहतक में रहती हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। जब से शादी हुई है तब से मेरी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है। मेरा पति मुझे रोज गाली गलौज व मारपीट करता रहता है। उसी कारण से मैं बहुत परेशान रहती थी। जैसे तैसे मैंने पार्लर का कोर्स शुरू किया था। 2 महीने ही हुए थे, फिर मेरा मन बहुत डिस्टर्ब चल रहा था रहता था, क्योंकि कुछ भी मेरी लाइफ में ठीक नहीं हो रहा था। क्योंकि मेरे सास ससुर देवर जेठ पति सब एक तरफ थे और मैं अकेली ही लड़ रही थी। इस बीच पार्लर पे एक औरत आया करती थी। उसकी बातों से मैं बहुत अपनी सारी परेशानियां बता दी। मैंने बातों बातों में शेयर कर दी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उस औरत ने मुझे अपने कॉन्फिडेंस में लेकर मुझे अपने घर ले आई। मुझे वहाँ खाना खिलाया, चाय पिलाई, बहुत सी बातें उसने करी कि तू अपने ससुराल वालों को और मायके वालों को छोड़ दे और बेटी को लेके हरिद्वार चली जा बिना किसी को बताए। और मैं पूरी तरह उसके बातों में आ गई। मुझे जैसे उस औरत ने कहा किसी के कांटेक्ट में मत रहना, किसी के फोन तक मत उठाना, मैं वो करती चली गई। मैंने किसी के फोन नहीं उठाए। मैं सिर्फ उसी औरत के कांटेक्ट में थी और डर के ये भी कहने लगी कि मैं मेरे और वो औरत डर के कहने लगी कि तुम्हें किए हुए मैसेज नंबर डिलीट कर देना, मेरा जिक्र किसी के आगे मत करना। जब मैंने किसी के फोन नहीं उठाए तो सभी बड़े परेशान हो गए। तो मुझे किसी ने उस औरत के मोहल्ले से किसी ने मुझे जाते हुए देख लिया और उसने पार्लर वाली आंटी को मेरे लिए बता दिया। क्योंकि सभी हर जगह ढूंढ रहे थे, तो पार्लर वाली आंटी तुरंत मेरी माँ को फोन किया और बताया कि वो हरिद्वार चली गई है। उधर दिल्ली मेरी माँ ने रोहतक ससुराल वालों को फोन किया कि जल्दी से पुलिस में कंप्लेंट करो। एक खुशी नाम की आंटी, उस औरत ने जो ठीक नहीं है, जिसने मेरी बेटी को हरिद्वार भगा दिया है, उसका माइंड वॉश करके, तो उसी रात को उस औरत के घर में पुलिस पुलिस गई और पुलिस ने धमकाया। पुलिस के धमकाने पर उस औरत ने मुझे फोन किया और कहा अपने घर से किसी का भी फोन उठा ले। उसके कहने पर मैंने अपने भाई का फोन उठा लिया, जिससे मेरी लोकेशन पुलिस ने ट्रैक कर ली। उस समय मैं अपने 3 साल की बेटी के साथ थी। कुछ भी हो सकता था। पैसे भी नहीं थे, सिर्फ 600 रुपए थे जो मेरे माँ बाप ने फोन में डाले थे। हरिद्वार पहुंचकर मेरे भाई ने फोन से ही अपने बातचीत द्वारा मुझसे सारी पूछताछ की, बातें पूछी और हरिद्वार में 11 बजे रात को मैं पहुंची। मेरे भाई ने फिर कहीं होटल में रुकवाने का बंदोबस्त करवाया, पैसे दिए और हम माँ बेटी सेफ जगह पर रुके। उसी रात को 3 बजे सभी मेरे ससुर पापा हस्बैंड पुलिस को लेकर आए और मैं उनके साथ वापस रोहतक चली गई। ससुराल पहुंचते ही 10-15 मिनट ही बीते बीते होंगे, मुझसे बदसलूकी करी मेरे पति ने, मारने लगे और मेरे माँ बाप से माफी मांग, ये भी कहा कि मेरे माँ बाप से माफी मांग। और मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। उस समय मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं डिप्रेशन में चली गई। अगले दिन मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पाई थी कि मेरे पति ने मुझे मारा ससुराल वालों के आगे। उधर मेरी माँ मेरे बिगड़े हालातों को देखते हुए गुरुजी से मेरी प्रार्थना कर रही थी। गुरुजी के स्वरूप के आगे मेरी फोटो रखकर मंत्र जप कर रही थी, क्योंकि मेजर डिप्रेशन के कारण मुझे पैनिक अटैक आ गया था। मेरी हालत बद से बदतर हो गई थी। मैं चल भी नहीं पा रही थी। दीवार को पकड़ पकड़ कर दीवार के सहारे बाथरूम तक जाती थी। ऐसा लगता था मेरा बचना मुश्किल है। डिप्रेशन की मेडिसिन खा के सोई रहती थी और अगर ना खाऊं तो शरीर में बेचैनी शुरू हो जाती थी। फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा आए तो मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया, जबकि ससुराल वालों ने कहा कि चली जा, पर मैं नहीं गई। फिर मम्मी पापा चले गए। फिर अगले दिन रात को सपना आया, पता नहीं क्या हुआ। खूब सारे बंदर हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, एक शैतान के रूप में, या पता नहीं क्या चीज थी। मैं बहुत डरी हुई थी सपने में, और अचानक अचानक एक छोटा बच्चा गुरुजी के रूप में थे, वह आए और उनके आते ही वह शैतान जैसे बंदर गायब हो गए। मैं सपने में ओम नमः शिवाय कहती रही। मतलब उस सपने का मतलब, मुझे जब मैं उठी तो मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ।
फिर मैं डर के उठ गई नींद से। और अगले दिन क्या आया मेरे मन में, मैंने फोन किया, मम्मी को सपना सुनाया, तो मेरी मम्मी कहने लगी कि मुझे इस सपने का मतलब समझ आ गया है। तो मम्मी को कहा मैंने, आप आ जाओ मुझे लेने के लिए, मैं आना चाहती हूँ आपके पास। फिर मेरे मम्मी पापा आए मुझे लेने। जब घर आई तो अगले 2 दिन बाद मुझे खूब वॉमिटिंग्स आई। आसपास के लोगों को यह भी शक हुआ था कि उस औरत ने कुछ गलत खिला भी दिया है, जिसके कारण मेरी हालत खराब हुई। मेरी मम्मी लगातार गुरुजी के भजन कीर्तन करती रही। फिर एक मेरे मन में आया, मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद चखना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मुझे लॉकेट पहनना है गुरुजी का। मेरे मन में गुरुजी के प्रति प्यास जगने लगी कि वह मेरे सब कुछ है, मैं उनकी शरण में हूँ। फिर एक बार मम्मी घर, एक आंटी आती थी मम्मी के घर पे, उनको भी मेरी सारी बात का पता था। वह एक दिन एक आंटी को घर में लेकर आई पहली बार, और उनके हाथ में गुरुजी का स्वरूप था। उन्होंने मुझे अपने हाथों से लॉकेट पहनाया और कहा गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, अब सब ठीक हो जाएगा। आंटी ने कहा कि आज सुबह से ही मेरे मन में आ रहा था कि किसी को गुरुजी के स्वरूप की जरूरत है, और जब यहाँ आई तो गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आपको अपने हाथ गुरुजी का लॉकेट पहनाऊं। संगत जी, आप मानोगे नहीं, तब से मेरी तबीयत ठीक होती चली गई और मेरी डिप्रेशन की मेडिसिन अब एक टाइम हो गई है जहाँ पे 3 टाइम थी, वो भी एक हफ्ते में। मुझे बहुत बहुत फर्क पड़ा। अब मैं गुरुजी को अपनी जिंदगी में हर वक्त महसूस करती हूँ। मेरे जो भी है सब कुछ गुरुजी है। अपनी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता संगत जी। संगत जी, अभी मैंने ये आपको अपना सत्संग शेयर किया। मैं नर्वस थी पहली बार यूट्यूब पर आने के लिए। फिर अचानक से, जैसे हम खाली समय में फोन चलाते हैं, तो अचानक से गुरुजी का मैसेज आया मुझे फोन में कि ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ जी, तेरा समय आ गया है, एक बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर, तेरा नंबर आ गया है, शुक्राना करना ना भूली, जा ऐश कर। गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहना। गुरुजी आप मेरे लिए सब कुछ हो। गुरुजी। संगत जी, जहाँ मैं चल नहीं सकती थी, गुरुजी की असीम कृपा से मैं हफ्ते भर में बिना डॉक्टर के रेकमेंड किए मेरी दवाइयाँ छूट गई हैं। सिर्फ एक टाइम ही रह गई है। मैं गुरुजी दिन रात भजन कीर्तन करने लगी। आज मैं अपनी जिंदगी में ठीक हूँ। जो मेरा दूसरा जन्म हुआ गुरुजी ने किया, मुझे जो भी हूँ मैं गुरुजी की वजह से हूँ। संगत जी, एक बार बीमार होने से पहले भी मैं ससुराल में एक रजनी आंटी है रोहतक में, उनके घर रोज सत्संग होता है। मैं वहां जाने लगी। जब मैं पार्लर सीखने जा रही थी, उसी रास्ते से मैंने देखा कि यहाँ तो गुरुजी का सत्संग होता है। तो पता नहीं कैसे मेरे पैर पार्लर जाने की जगह मैं सत्संग की ओर चली गई। वहां बैठी और गुरुजी से दुखी मन से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद आंखों से आंसू बहने लगे। एक आंटी मेरे पास आए और कहा तेरी जो भी परेशानी अब सब ठीक हो जाएगी। आप यहाँ रोज गुरुजी के सत्संग आया करो। वहां से मेरा विश्वास और पक्का होता चला गया। संगत जी, मैं आपके सामने गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी अभी मुझे रोहतक जाना है, लेकिन अब ना जाने कैसा व्यवहार होगा मेरे साथ मुझसे। मैं विनती करती हूँ मेरे पति अपना घर बनाए, अपना मेरे साथ घर बना ले, क्योंकि मैं घर बनाना चाहती हूँ, मैं गृहस्थी बसाना चाहती हूँ, मेरा पति सुधर जाए बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।